Hello dear student, I welcome to all of you the online platform of Gurukul Convent School Basi. I am Manoj Dwivedi, your math faculty. We are here to discuss second lecture of determinant area of triangle. Okay, हमने इसके पहले बच्चों लेक्चर 1 जो है डिटरमिनेंट का आपको दे दिया है। आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिस्कस करेंगे कि हम लोग डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर हमारा वही है डिटरमिनेंट, जैसा कि आप जानते हैं सभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम इसमें डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे हम डिटरमिनेंट की हेल्प से जो है एरिया फाइंड करते हैं। कुछ चीजें हमने दे रखी है, इसको थोड़ा सा लिखे हैं तो एक बार थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। फर्स्ट पॉइंट इज, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इन 1। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको तीनों को, और सेकंड है इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट कैलकुलेशन। ओके, एंड थर्ड इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। ये तीनों का सेंस मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले यार, सिंस एरिया द पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी वी हैव टेक, हम एरिया को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ले सकते हैं, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस, अगर मैं कहूं डिस्टेंस नेगेटिव होता है कभी? क्या नहीं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। वेट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं ना। ऐसे एरिया भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन जब भी कभी हमारे पास, सपोज करिए हम कभी सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसका वैल्यू जो है, आंसर जो है, एरिया मान लीजिए नेगेटिव आ गया, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं उसकी और हम कहते हैं कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसे हम अप्रॉक्स, इसे हम कहते हैं ये पॉजिटिव में रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद करा एरिया गिवन बोथ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट कैलकुलेशन में हम जब भी कभी हम, दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी हम मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें आपका एरिया गिवन है, मान लीजिए कह दिया कि एरिया इज 3 यूनिट स्क्वायर 4 यूनिट स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं उसमें, उसको जब वैल्यू पुट करते हैं तो प्लस माइनस करके, जैसे आप वो सॉल्व करते हैं ना, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आंसर में लिखते हैं प्लस माइनस, तो एरिया भी प्लस माइनस 3 या 4 जो भी है वो आपको लिख देना है। तो ये कहने का मतलब आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेते हैं। ठीक है, बट कभी आंसर में आए तो हमने आपको पहले जैसे बताया वैसे करिएगा, निगेटिव नहीं दिखाते हैं, पॉजिटिव ही दिखाते हैं। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। बच्चों, कोलिनियर का नाम आपने सुना है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। कोलिनियर का मतलब है जहां पर जो पॉइंट्स गिवन हो हमारे पास, जैसे अभी ट्रायंगल की बात हो रही, तो ट्रायंगल में हमारे 3 वर्टेक्स होंगे तो 3 पॉइंट्स होंगे, है ना, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। तो क्या करते हैं हम इनको, मान लीजिए सपोज करिए आपके पास एक ऐसे लाइन है, क्या है बच्चों, ये लाइन है ना, और एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, और चूंकि ट्रायंगल की बात है तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ सी भी है। तो जब कभी एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स लाई करें, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन पे हम कहते हैं इसे कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी कि हम इसे कहेंगे कोलिनियर पॉइंट। ठीक है ना, ये बात समझ में आया। तो वही कह रहा है कि जब कभी भी किसी लाइन पे, जैसे कह रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया फॉर्म 3 कोलिनियर पॉइंट्स, जो है 3 कोलिनियर पॉइंट से जब मिलकर बनता है तो वह 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बच्चों? 0 के इक्वल होता है। तो इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गया ना। चलो हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसे हम जानते हैं ना, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है, मालूम है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ। अब हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और समझाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा अभी आप। सपोज करिए आपके पास एक ये ट्रायंगल है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, इसे मान लीजिए सी। ठीक है बच्चों, और इसका हम कोऑर्डिनेट मानते हैं x, y। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, और जब ये x, y कोऑर्डिनेट हम अभी तक मानते हुए आए हैं x, y, तो x, y में इसे हम, चूंकि 3 पॉइंट है तो इसे x1 y1 मानेंगे। इसे क्या लट किया जाएगा?
x2 कॉमा y2, और ये पॉइंट होगा x3 कॉमा y3। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास ये है और इसका हमें एरिया निकालना है डिटरमिनेंट के फॉर्म से, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ये लगाते हैं हाफ। एक बार मैं लिख दे रहा हूं हाफ। देखो कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आपको लर्न ना रहे तो आप बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से, हाफ और उसके बाद क्या है, देखिए x1 y1, x1 y1 1, लास्ट में 1 लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद x2 y2 1, उसके बाद x3 y3 1, ये फार्मूला होता है और आपको यही लगाना है। चूंकि अगर ये बात कोलिनियर पॉइंट्स की होती है तो ये इक्वल जीरो के हो जाएगा, ये पूरे इक्वल जीरो के हो जाएगा जब कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, ठीक है, समझ गया ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये फॉर्मूला है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, जब आपके पास किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स गिवन हो, जब तीनों वर्टेक्सेस गिवन होंगे तो आपको एरिया का फार्मूला ये लगाना है और सॉल्व कर लेना बाय डिटरमिनेंट, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए रखा मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3, 8, -4, 2 एंड 5, 1। तो देखिए बच्चों, ए पॉइंट मान लीजिए, इसको मान ले तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं 3, 8, मान लिया हमने इसको 3, 8। ये देखिए हमारे पास ये क्या है, x2, y2, इसको हम बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं -4, 2, लिख लिया हमने दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, 5, 1। ध्यान दीजिएगा, तीन हमको वर्टेक्स दिए हुए हैं और तीनों वर्टेक्स के एरिया हमें फाइंड करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कुछ नहीं करना है, सीधा फार्मूला लगा देना है और इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। फार्मूला हम यहाँ लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, ऐसे 1/2। देखिए मैं फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसके डायरेक्ट जो है वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए x1 क्या है बच्चों, ये है, तो क्या हो जाएगा 3, x2 क्या है बच्चों 8, उसके बाद 1, ठीक है। ये देखिए बच्चों क्या कर रहा है दूसरा, x2 y2 क्या है -4, 2 1, ठीक है ना। x3 y3 5 एंड 1 अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस तरीका वही है जो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। क्या पहले लेक्चर में बताया था, हमने बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सॉल्व किया जाए, चलिए पहले ये इज इक्वल टू, पहले ये 1/2, ध्यान दीजिएगा 1/2। उसके बाद अब ये चूंकि ऑर्डर कैसा है डिटरमिनेंट का बच्चों, ये ऑर्डर है बच्चों 3 × 3 का ऑर्डर है। किसका है, 3 × 3 का जब ऑर्डर होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक को उठाते हैं, चाहे रो को चाहे कॉलम को। बात समझ में आ रहा है ना, जब रो और कॉलम को उठाते हैं, चलिए हमारा क्या है, ये हमने रो 1 ले लिया, मान लीजिए एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, यानी कि रो 1 के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जब हम बच्चों इसको रो 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम 3 लेते हैं, सॉरी, चलिए ऐसे ले लेते हैं, इसको बिग ब्रेकर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया 3, तो ये रिमूव पूरा, फिर ये रिमूव पूरा, बचा क्या आपके पास 2 1 1 1। बात समझ आ रहा है, एक सेकंड, ये बचा। अब इसके बाद हमने कहा था ये पॉजिटिव अगर 3 आ गया तो दूसरा वाला निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, A11 था, A12 है, 12 मतलब 2 और 1 3 होता, तो जब और वाला आता है तो हम साइन निगेटिव लेते हैं, यानी यहाँ पर -8 हो जाएगा। उसके बाद डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, ये पूरा खत्म, ऊपर वाला खत्म, बचा क्या -4, 1 एंड 5, 1, ये बचा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या 1, जो कि हम प्लस में लेंगे 1, और फिर डिटरमिनेंट में क्या बचा, ये खत्म, बचा क्या -4, 2 5, 1। देखिए ये चीजें आपको मिली है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। उसके बाद थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं, हो गया, चलिए।
चलिए यहाँ पे हम पहुंचे हैं, ट्रायंगल ये हमारे पास आ गया था, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1/2 बिग ब्रैकेट, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको मालूम होना चाहिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 3, क्या हो गया 3। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई 1 में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1, लेकिन यहाँ साइन कैसी माइनस की, ठीक है। इसके बाद ये सॉल्व हो गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 8, इसका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस का 4 प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस का 4, उसका माइनस का साइन लगेगा, 5 1 जा 5, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बच्चों प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 1 लगा देंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या 4 1 जा 4, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 4, फिर उसके बाद 5 2 जा 10, यानी प्लस का 10। ये इतना हो गया बच्चों, ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये बिग ब्रैकेट लगेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2। इसके बाद 3 2 जा 6, ध्यान दीजिएगा 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, लेकिन साइन किसका हो जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 8 5 13 40, 8 5 जा 40, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है ना, यहाँ ऐड कर दिया मैंने, 8 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40, ठीक है। इसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, प्लस 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 10 10 1 जा 10, ये सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। और ये बच्चों यहाँ पर हम इसको 6 - 3 कर लेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। ये टोटल के अपान में यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 32 + 40 - 4 + 10, ठीक है। और इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, प्लस प्लस प्लस, देखिए 32 और 3 कितना हो गया बच्चों 35, 35 + 40 75, 75 + 10 85, 85 + 2 सॉरी अपॉन 2, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 75, ठीक है। 35 + 40 75 -4 + 10, ये अपान में 2 हो गया सबके, इसको आप कर लीजिए अपान में 2। ये इम्प्लाइज दैट 85 - 4, 85 - 4 अपान 2, ये हो जाएगा 81, 81 अपान 2। प्यारे बच्चों इस कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर देखिए हम आपको बताए थे, हम ही गलती कर दिए। यहाँ पर जो हमने ये +1 लिया ना, यहाँ पर देखिए +1 लिया, इसके बाद हमने कहा था 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, तो क्या करना है प्लस माइनस माइनस, यहाँ 4 तो सही है, फिर हमको क्या लेना था माइनस का साइन, और मैंने क्या ले लिया प्लस का साइन। देखिए इसकी वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो गया था। इस वजह से एक छोटी सी मिस्टेक को मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि आप देखिए क्या करते हैं, छोटी सी मिस्टेक से आपका पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है और आप एकदम आंसर गलत फाइंड कर लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम इसको रफ करते हैं और दोबारा से इसको जो है आपको बताते हैं कि देखिए एक छोटी सी माइनर मिस्टेक आपको कहां लेके जाती है और आपके सारे स्टेप्स भी रॉन्ग हो गए यहां से और आपके आंसर भी एकदम रॉन्ग फाइंड हुए।
ठीक है। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी भी माइनर मिस्टेक नहीं करनी है, हम इसे इरेज कर देते हैं और एक बार पुनः से सभी लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको ध्यान देके देखेंगे कि हम कैसे करते हैं इसको। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमने गलती की थी बच्चों, आपको बता रहा हूं ये चीज, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूं, थोड़ा छोटा कर दे, कुछ जगह स्पेस कम मिल रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए ये आपको दिख रहा होगा, आप यहां लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं ट्राइंगल। ये अब यहाँ पर +1, देखिए यहाँ पर लिया +1, फिर डिटरमिनेंट का सिंबल हमने लगाया, ये इसको जो है यहाँ पर, हाँ ये डिटरमिनेंट का सिंबल था, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा +-4 +-4 एंड -5 2 जा 10। ध्यान दीजिएगा, ये चीज समझ में आ गई सबको, इतनी बात। अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे बिग ब्रैकेट, फिर इसे सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये करेंगे हम 1/2, 3 2 जा 6 -3 माइनस प्लस 8 4 जा 32 माइनस 8 5 जा 40, फिर इसको सॉल्व करेंगे +-4, उसके बाद हम करेंगे +-10। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से 1/2, अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज 3 +-32 +-40, इसको सॉल्व करते चलिए, इतना लंबा प्रोसेस करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करते साथ में चले, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 72 -4 -10, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 14, लेकिन माइनस का 14, किसका, माइनस का, और ये हो गया 75 -14, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इंप्लाई दैट 5 - 4 = 1 एंड 7 - 1 = 6 एंड टोटल 61, और ये अपॉन में 2 है, ये आपका हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। ये आपका सही आंसर है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वो जो हमने आपको दिखाया, अब आप इस चीज से समझें, सीखें कि हमें कैलकुलेशन करते समय छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आप आंसर रॉन्ग फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, जो आपके ये क्वेश्चन था, हमने आपको दिया था क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस। आपने फार्मूला लगाया था, ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया, फिर यहां से कैलकुलेशन किया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, बात समझ आई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और था इसी में, इसको हम मिटा देते हैं, सॉरी क्वेश्चन ही मिटा दिए क्या, चलिए अभी क्वेश्चन हम दोबारा नोट कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हम दोबारा से नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हमारे पास था, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इफ द पॉइंट्स 3, -2, x, 2, 8, आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास बच्चों ये था, और हमें वैल्यू क्या x की फाइंड करनी है, और ये कह रहा है इफ द पॉइंट्स 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, ओके, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन क्या है वो कोलिनियर है। और हमने अभी आपसे कहा था जब भी कोलिनियर की बात होगी तुरंत हम एरिया को 0 के इक्वल रखेंगे, एरिया को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, और जैसे ही एरिया 0 को ऊपर रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 1 फार्मूला वैसे ही लिखेंगे क्या, x1 का सॉरी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ध्यान दीजिएगा, ये अब किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि क्या है सब आपस में कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर है। जब कोलिनियर की बात हुई तो हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर
यहाँ पर ट्रायंगल जो हमारा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ट्रायंगल है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स है 3, -2, दूसरा है बच्चों x, 2, और तीसरा है 8, 8। हम उस पर डिटर्मिनेंट के इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके रखेंगे। मैंने अभी आपको रिवाइज कराया थोड़ी देर पहले, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ओके, फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। x1 क्या है 3, y1 क्या है -2, उसके बाद 1, फिर x2 क्या है x, ओके, y2 क्या है 2, 1, 8, 8, 1, ये 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। बात समझ आ रहा है? ठीक है। इसके बाद बच्चों हम सेम जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हम 1/2 लिखेंगे। इसके बाद हम किसको ले लें, इस बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉलम 1 को लेके सॉल्व कर लेते हैं। किसको? कॉलम 1 को। ठीक है, कॉलम 1 को इस बार हम लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1। एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1 जो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो पहले पॉइंट क्या लेंगे हम? पहले लेंगे 3, ध्यान दीजिएगा 3। तो ये कॉलम खत्म, पहला रो खत्म, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फिनिश। उसके बाद बचा क्या आपके पास? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिखेंगे इसको, और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे ये फिनिश बचा है 2, 1, 8, 1। ठीक है, इसके बाद ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये है वैल्यू -1, और इसका जो ऑर्डर है क्या है, प्लेस क्या है, A12, सॉरी A12, तो ये हो गया 3, तो 3 हो गया निगेटिव, मतलब ऑड हो गया, तो साइन निगेटिव लेंगे, और ऑलरेडी यहाँ निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा +2। क्या हो जाएगा? +2। ओके, इसके बाद हम क्या लेंगे बच्चों? इसके बाद हम लेंगे, इसके बाद बचा क्या इसमें, ये फिनिश, कॉलम 2 फिनिश, रो 1 फिनिश, बचा क्या आपके पास x1 एंड 8, 1। उसके बाद +1 ले लेंगे, क्योंकि ये इवन आएगा ऐड करने पे, क्योंकि ये इसका ऑर्डर जो है A1 3 है, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 4, और 4 इवन है, तो यहाँ पर ले लेंगे +1, और यहाँ बचा क्या, ये फिनिश, कॉलम 3 एंड रो 1 फिनिश, x2 8, 8 बचा। क्या बचा? x2 8, 8। ये आपको सॉल्व करना है अब। ठीक है, ऑर्डर आपको 2/2 का मिला, और ये इक्वल टू किसके होगा? 0 के, क्योंकि कोलिनियर है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद 3, इसे हम मल्टीप्लाई फॉर्म में रखेंगे, ब्रेकर में 2 1 जा 2, -8 1 जा 8, इधर ले लेंगे, प्लस का 2, x 1 जा x, -8 1 जा 8, इसके बाद प्लस का 1, फिर 8 इंटू एक्स 8x, -8 2 जा 16, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0 के। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/2, इसको इससे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको जब इससे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों? इसको माइनस कर लेते हैं पहले, चलिए माइनस कर लेते हैं, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू -6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में कर लीजिए, और ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का 2x और माइनस का 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 8x माइनस का 16। ओके, और ये इक्वल में 0, और इसे भी सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 18 सीधा सॉल्व कर लीजिए, इसको भी 6 3 जा 18, माइनस का 18 यहीं पे हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 + 2 10x हो गया ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अभी इस 1/2 को, ये 1/2 जो हमारा इस फॉर्म में है ना, ध्यान दीजिएगा, इस 1/2 को मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ राइट हैंड साइड 0 के साथ।
और जैसे ही ये इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, उधर जाके डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पर है 0। ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बच्चे हम मिस्टेक करेंगे, कहेंगे 1/2 कहाँ लेके चले गए। अगर मान लीजिए अभी मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, मैं चाहूँ तो पहले ही स्टेप में वहां इसको ट्रांसफर कर देता, 1/2 लिखना ही बंद कर देता, मगर मैं थोड़ा सा साथ में इसलिए लेके आया ताकि आपको दिखा सकूं। अब मैं इसको उधर ट्रांसफर कर रहा हूं और वहां पर 0 है कि 0/1 है, 0/1 है। 0 यहां अलग से कैलकुलेशन समझा दे रहा हूं। 0/1 को जब 1/2 ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, उधर जाएगा डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 0/1 है, डिवीजन फॉर्म में जैसे 1/2 जाएगा, ध्यान देना ये 0 कैसे वहां कन्वर्ट हो जाएगा, किस तरीके से। तो ये 0/1 होता है और ये रेसिप्रोकल होता है, जानते हैं डिवीजन फ्रैक्शन का आप, तो ये इनटू हो जाएगा। रेसिप्रोकल जैसे होता है ये साइन चेंज हो जाती है, डिवीजन का यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और ये हो जाएगा 2/1। अब बताइए 2 में 0 का मल्टीप्लीकेशन तो 2 0 जा 0/1, 0/1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये ऑलरेडी 0 है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, अगले स्टेप में लिखना बंद कर दे रहा हूं। यानी अब इसको हमको केवल सॉल्व करना है, किसको, इसको। देखिए 2x + 8x क्या हो गया 10x, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस की होगी, ये हो जाएगा क्या 32 माइनस का 32 माइनस का 18 इक्वल 0। इतना समझ में आया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब इसको जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 32 एंड 18 होता है 50, कितना होता है 50, लेकिन साइन बड़े वाली क्या नहीं -50 इक्वल में 0। तो 10x क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 50, उधर ट्रांसफर करेंगे, इंप्लाई दैट 10x इज इक्वल टू 50, देन x इज इक्वल टू 50/10। सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 बचा कर x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी थी, x की वैल्यू आपको क्या फाइंड करनी थी कि क्या होती है इस क्वेश्चन में, और x की वैल्यू हमने फाइंड करी 5। इट्स योर आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से कुछ आप जो है सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या होती है 5, ठीक है। सभी समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ जाओ कि एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चाहे वो ऑर्डर 3 का हो चाहे 2 का हो, जैसे भी हो, आपको एरिया का फॉर्मूला ये लगाना है। और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आपको मैंने बनाना भी सिखा दिया। अगर आप चाहें तो लर्न कर लें, अगर ना चाहें तो ना लर्न करें, ऐसे बना लें, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला, ये बच्चों 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। बाकी कोई फीडबैक आप देंगे तो इसके आगे हम क्वेश्चन कराएंगे। हमने आपको 2 क्वेश्चन समझाया, 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बड़ी मजे की चीज है और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा हिंट करके जाऊंगा आपके लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन जो कि किससे ए बी 2 पॉइंट है हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट 1,3 है, बी का कोऑर्डिनेट 0,0 है, और ये डिटरमिनेंट में यूज कर लीजिए आप, और के की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। और इसके बाद इसको यूज करिए, उसके बाद आप इक्वेशन और लाइन निकालिए, उसके बाद करा एंड फाइंड के। ये यहाँ फुल स्टॉप नहीं रहेगा, ये सेंटेंस को इनकम्प्लीट कर रहा है। थोड़ा सा हमारा यहाँ से क्वेश्चन 2 है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको यहां तक ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट। देखिए बच्चों, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि इससे आपका 2 पॉइंट मिला हुआ है कोऑर्डिनेट्स, इसको आपको जोड़ के यूज करके डिटरमिनेंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। फर्स्ट इज ओके, एंड सेकंड फाइंड के। ये दूसरा क्वेश्चन यहां से कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करिए। यदि आपको एक तीसरा भी पॉइंट मिल जा रहा है, तीसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 यूनिट, जिसका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया 3 यूनिट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं, एक ट्रायंगल जब बनाएंगे तो जब दूसरा वाला क्वेश्चन पहले तो उसको लगाइएगा, उसको यूज करिएगा। वो क्या है, उसको आप मतलब एक लाइन बनाइएगा। अब एक लाइन बनाइएगा और तीनों को एक ही लाइन पे दिखा दीजिएगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट और यहाँ पर एक सी पॉइंट लेके सी पॉइंट क्या लेंगे आप, एक ए तो दिया आपको, बी दिया है, सी को आप मान लीजिएगा x, y, ठीक है। सी को x, y मान लीजिएगा, पहला वाला निकालिएगा। दूसरे वाले में क्या है, देखिए ट्रायंगल आपके पास है, सॉरी ये ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल ही रहेगा क्योंकि ट्रायंगल ABD बन रहा है ना। तो आपके पास क्या है, ए बी और एक पॉइंट आपको डी अलग से मिला,
तो ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, डी का कोऑर्डिनेट k, 0 है, ध्यान देना। इसके बाद आप सीधे यूज करिएगा और ये इसका एरिया ±3 के इक्वल रखिएगा बच्चों, ±3 के इक्वल रखेंगे जब, तो ये क्या होगा 3, अभी हमने कहा था एरिया को हम प्लस माइनस दोनों में लेते हैं ना, इसलिए यहाँ ±3 लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको k की वैल्यू भी निकल जाएगी नहीं, बताइए तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, एरिया गिवन है, आपको k की वैल्यू निकालनी आराम से आ जाएगा, ठीक है। ओके, एक अगला सवाल नेक्स्ट, सो दैट पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है a प्लस b प्लस सी एंड b पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है b c प्लस ए एंड c पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है c a प्लस b आर कोलिनियर। भैया तीनों पॉइंट दिए हैं, कोलिनियर दिखा दिया है, पक्का मालूम है कि 1/2 x1y1 1 x2y2 2 x2y2 1 एंड x3y3 1 इक्वल टू 0 दिखाएंगे, और वहां पर जो x1y1 आपको बताया ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, वहां पे ये पॉइंट्स रखेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, अपना डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, आंसर ले लेंगे प्यार से, कुछ करना ही नहीं है। आप इसको 2 क्वेश्चन को खुद से करिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान, बहुत मजेदार चीज, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया लाइव, साइन चेंज हो जाएगा, आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, इसीलिए साइन को ध्यान देना। हाँ, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस दिन हमने पहले लेक्चर में लिया था बच्चों, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना था, ध्यान देना, ये डिटरमिनेंट फाइंड करना था, इसका डिटरमिनेंट जब फाइंड करना था बच्चों, यहाँ पे साइन की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। फर्स्ट लेक्चर जब आप देखेंगे तो वहां पर आंसर -1 आ रहा है, इसका आंसर +1 आएगा। देखिए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, 2 × 2 का ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, x का x में मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, x का x से मल्टीप्लाई x², ठीक है। और हमने कहा था माइनस का साइन लगाते नहीं लगाते ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये डिटरमिनेंट का साइन लगेगा यहाँ पर, ये x का x में x², फिर प्लस ये माइनस का साइन होता है। अब देखो ये इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा x + 1, और हमने कहा था बच्चों ये a² - b² का फॉर्म है कि नहीं, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, यानी x² - 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस b² का फॉर्म, इसको ब्रेक कर लेते हैं, x² - x² प्लस का x² माइनस x² माइनस माइनस ये +1² हो जाएगा, और 1² की वैल्यू क्या होती है, 1² की वैल्यू 1 होती है। ये सिंप्लीफाई हो गया, प्लस माइनस ये वैल्यू आ गया आपका +1, आंसर आपका ये था। और मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाया था उस समय, मैंने जब उसको रिव्यू किया तो मैंने देखा ये ब्रैकेट में से मिस था, और जब ब्रैकेट मिस होने की वजह से ये मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ आंसर -1 दे दिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से आप गलत सीख लेते। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना होमवर्क कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। और एक चीज बता दूं, अगला लेक्चर हमारा जो हम डिटरमिनेंट से रिलेटेड आपको 4 लेक्चर देंगे, और चारों लेक्चर में आपके बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, MCQ, शॉर्ट लॉन्ग, सब भी आप उसी में चारों वीडियो में पा जाएंगे। ये हमारा दूसरा लेक्चर आज के दिन समाप्त होता है, तीसरा लेक्चर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।